जाती है, पटल पे कुछ काम नहीं होता है। इस तरह का शिक्षकों में, बहुत सारी शिक्षकों में इस तरह का हमको सुनने को मिला है। बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी भावनाएं उनको ये लगती है कि हमारा जो यूनियन है, वो हमारे जो सचिव हैं, वो क्या हमारे जो शिक्षक साथी पूरे बिहार भर के जो शिक्षक हैं जो हमको देख रहे हैं, उनका ये भी सवाल है कि क्या राज्य सरकार का नियंत्रण पदाधिकारियों पर से हट चुका है, क्योंकि जो बराबर ये सुनाया जाता है कि पदाधिकारी का हस्ताक्षर। तो पटना जिला महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफ़ा आज़ाद जी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे कुछ सवाल करते हैं। तो सर, ऐसा है कि किस कारणवश शिक्षकों का जो वेतन है, जो पर्व के पूर्व उनका वेतन बकाया भुगतान नहीं हो सका, क्या कारण रहा सर? नमस्कार सर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं बदला। पहला कारण तो यही है, और जो सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी ढुलमुल रवैये के कारण आज जो है सितंबर माह का वेतन या अक्टूबर का वेतन हो या बाकी बकाया का, ये सब उनकी ढुलमुल नीति के कारण ही ऐसा हो रहा है। हम संगठनकर्ता लगातार निर्देशक महोदय या प्रधान सचिव महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास अपनी फरियाद, अपनी गुहार और शिक्षकों की समस्याओं लेकर हमेशा हम लोग जाते रहे हैं और आगे जाएंगे भी। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग हमेशा लगातार दबाव पर रणनीति करते हैं, उन पर दबाव देते हैं, उनसे बात करते हैं, और मेरी प्रयास होती है कि शिक्षकों का जो मूल समस्या है वेतन संबंधी, उनको किस तरह से निर्धारण किया जाए। साथियों, मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बाकी बकाया 2000 से शुरू किया था। जो कोरोना काल हड़ताल के बाद जो हम लोगों ने ये फिर से एक पैटर्न पर शुरू किया, और 18 अक्टूबर को हम लोगों ने कैबिनेट से पास भी करवा लिया। तो ये बाकी बकाया का जो मामला है वो कैबिनेट से पास है, पैसा भी है, स्वीकृति सिर्फ विभाग को मिलना बाकी है, और उसके बाद हर जिला को आवंटन जाएगा, निश्चित जाएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, लगातार पदाधिकारियों से संपर्क कर उन पर दबाव डालेंगे। अगर उससे नहीं होगा तो हमारा लास्ट विकल्प है कि हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। मेरा सवाल एक और है कि क्या पूरे बिहार के एसएसए मद के शिक्षकों का आदेश निकलता है कि बकाये 2 महीने का राशि भुगतान किया जाए, फिर विभागीय एक लेटर निकलता है कि नहीं, 2 महीने का बकाया न देकर 1 महीने का वेतन दिया जाए। शिक्षा विभाग पे ये हमें विश्वास नहीं होता है कि एक लेटर जारी किया जाता है और दूसरा लेटर उस लेटर को रद्द करने के लिए निकाला जाता है। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि शिक्षकों का जो बकाया वेतन होता है 2 मद से किया जाता है, एक जीओबी मद से, एक एसएसए मद से। तो जीओबी मद से जो वेतन भुगतान किया जाता है उसका आवंटन जो होता है वो साल में 3 बार आवंटन होता है पूरे साल का, और एसएसए का आवंटन जो होता है वो हर महीने होता है। ऐसा क्यों, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है शिक्षकों के साथ? दोनों एक ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, एक के घर में अंधेरा और एक के घर में दिया जलता है। ऐसा कब तक चलेगा, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, ये देश के आपको बता देना चाहते हैं, केंद्र सरकार का जो पैसा होता है वो एसएसए मद में 60% यानी 60% जो होता है वो भारत सरकार का पैसा होता है, और 40% जो बिहार सरकार का पैसा होता है। और इससे पूर्व जो सरकारें थे माननीय मनमोहन जी का, और उनको कुछ दिन मैंने फर्स्ट टर्म में आदरणीय मोदी जी का भी सरकार में ये था। लेकिन जो मोदी जी का जो व्यवस्था आया कि पहले 2-2 महीना का आवंटन दिया करते थे,
जिसके कारण बिहार सरकार को जब 2 महीना का मिलता था तो बिहार सरकार उसमें अपना 40% मिलाकर ये राज्य के जो भी माने ऐसे आवंटित जो शिक्षक है उनको खाता में पैसा जाता था। लेकिन दिसंबर माह से केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजा, राज्य सरकार अपने ही अधीन से पैसा देती ही आ रही है। और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, समय आने दीजिए, और उस प्लान के तहत क्योंकि बिहार सरकार का जो पैसा होता है जीओबी में वो बिहार सरकार का फुल्ली पेमेंट दिया जाता है, तो इसलिए वो 4-4 महीना का आवंटन माने वो भेज देते हैं। जिसको पैसा अभी जैसे अक्टूबर तक हो गया, फिर तुरंत ही आ जाएगा उनका नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का 4 महीना का आवंटन आ जाएगा। लेकिन हम सितंबर तक यहाँ हैं, अभी कहाँ पहुँचे हैं? सितंबर तक पहुँचे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है और इसीलिए हम लोगों ने नई नीति जो बनाए हैं, जो आंदोलन का एक रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं। हम तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों से निवेदन करेंगे कि उस रूपरेखा में आप लोग हमको सहयोग दीजिए, साथ दीजिए। हम भी आपको एसएसए का 4-4 महीना का आवंटन की जो हमारी मांग होगी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, पटना से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम होगा, सो हम लोग पहुंचाएंगे और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई भी होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार हमारी संज्ञान लेगी और 6-6 महीना का आवंटन आएगी। 4-4 महीना की मांग मेरी मांग नहीं है, 6-6 महीना का आवंटन एक साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार व्यवस्था करे और हमारे जो साल में 2 बार आवंटन दे, ताकि एसएसए से भाई हमारे सबसे ज़्यादा शिक्षक एसएसए मत से होते हैं। क्योंकि 2007 के बाद यानी 2012 समय वाली आई जिससे टीएटी के माध्यम से जो शिक्षकों का बहाली हुआ, उसके बाद फुल्ली एसएसए का मद से पेमेंट हो गया। तो आप देखेंगे 2012 के शिक्षक हुए, 2014 के हुए, 2016 में, 2020 में हुआ, 2022 के शिक्षक हो, वो सब जो है वो एसएसए मद से पेमेंट हो रहा है, जीओबी का सीमित हो जाते जा रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि ये पहले शिक्षकों का जो भुगतान हुआ करता था जीओबी से हुआ करता था, तो जीओबी क्या ऐसा कारण हो गई कि जीओबी से एसएसए में लाया गया? देखिए 2012 नियमावली पढ़ेंगे जी, तो जो शिक्षा मित्र की बहाली थी और जिसको 2006 में नियोजन इकाई द्वारा लाया गया, तो वो केंद्र सरकार उसमें स्पष्ट कहा था कि हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। इसलिए जो भी उस समय का शिक्षक बहाल थे वो सब राज्य सरकार अपने मत से किए। कब तक? 2012 तक। हाँ, तो 2012 के जो बाद, हाँ उसमें तक कुछ पैसा लौट आते थे जो पंचायत शिक्षक के रूप में थे, तो एसएसए के थे। लेकिन 2012 के बाद जो नई शिक्षा आरटीआई आई, उसके अंतर्गत जो व्यवस्था आया, उस व्यवस्था के अंतर्गत भारत और केंद्र में एक समझौता हो गया और एसएसए का मद से जितने भी अब तक शिक्षक आएंगे बहाली, अभी ऐसा नहीं है, जो भी आएंगे भविष्य में भी वो सब एसएसए मद से आएंगे। जीओबी मद का धीरे धीरे गौण होगा और एक समय देखेंगे कि सिर्फ एसएसए मद का ही शिक्षक रहेंगे। वो 27 जाए, 28 जाए, तो वो 26, 27, 28 तक आपको सीमित हो जाएंगे। तो सर हम बीच में ये पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे जो शिक्षक साथी पूरे बिहार भर के जो शिक्षक हैं जो हमको देख रहे हैं, उनका ये भी सवाल है कि क्या राज्य सरकार का नियंत्रण पदाधिकारियों पर से हट चुका है? क्योंकि जो बराबर ये सुनाया जाता है कि पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हुआ, उस कारण से वेतन भुगतान नहीं हो सका, चाहे पीएमएस जो है उसके द्वारा क्या पेच फंसाया जाता है इस वेतन भुगतान मामले में? देखिए, आपको मैं पहले बताया था कि बिहार सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा स्पष्ट कि हमको समय दीजिए। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इनको व्यवस्था सुधारने में समय लगेगा। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन पदाधिकारी हमारी समस्याओं के प्रति अगर उनके अंदर संकल्पित हो जाए कि हमको नियोजित शिक्षकों की समस्या को निर्दान करना है, अब आप समझिए जो पैसा सितंबर का, मैं डायरेक्टर साहब को, डायरेक्ट निर्देशक महोदय को मैं खुद चैम्बर में जाकर बोला कि सर जो 21
आप अक्टूबर को जो पैसा परियोजना के भेज रहे हैं स्वीकृति के लिए, अगर वो 15 तारीख को भेज दिए होते हैं तो दीपावली से पूर्व हमारा छठ और दीपावली से पूर्व वेतन होता। आस्था का त्यौहार में अगर कोई अपना जेवर गिरवी रखकर पर्व करे और उसे नौकरी करने से क्या फ़ायदा। ये मुझे बिहार सरकार से सवाल है कि कब तक दवा के बगैर, कब तक त्यौहार में मिठाई के बगैर, कब तक कपड़ा के बगैर, वेतन के अभाव में ईद, दिवाली, छठ मनाते रहेंगे शिक्षक। इसका कब अंत होगा? कब तक हम लोग वेतन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते रहेंगे? ये कब समाप्त होगा? यहाँ वाली आए जिससे टीएटी के माध्यम से जो शिक्षकों का बहाली हुआ, उसके बाद फुल्ली एसएसए का मद से पेमेंट हो गया। तो आप देखेंगे 2012 के शिक्षक होंगे, 2014 के हुए, 2016 में, 2020 में हुआ, 2022 के शिक्षक हो, वो सब जो है वो एसएसए मद से पेमेंट हो रहा है। जीओबी का सीमित हो जाते जा रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि ये पहले शिक्षकों का जो भुगतान हुआ करता था जीओबी से हुआ करता था, तो जीओबी क्या ऐसा कारण हो गई कि जीओबी से एसएसए में लाया गया? देखिए 2012 नियमावली पढ़ेंगे जी, तो जो शिक्षा मित्र की बहाली थी और जिसको 2006 में नियोजन इकाई द्वारा लाया गया, तो वो केंद्र सरकार उसमें स्पष्ट कहा था कि हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। इसलिए जो भी उस समय का शिक्षक बहाल थे वो सब राज्य सरकार अपने मत से किए। कब तक? 2012 तक। हाँ, तो 2012 के जो बाद, हाँ, उसमें तक कुछ पैसा लौट आते थे जो पंचायत शिक्षक के रूप में थे, तो एसएसए के थे। लेकिन 2012 के बाद जो नई शिक्षा आरटीआई आई, उसके अंतर्गत जो व्यवस्था आया, उस व्यवस्था के अंतर्गत भारत और केंद्र में एक समझौता हो गया और एसएसए का मद से जितने भी अब तक शिक्षक आएंगे बहाली, अभी ऐसा नहीं है, जो भी आएंगे भविष्य में भी वो सब एसएसए मद से आएंगे। जीओबी मद का धीरे धीरे गौण होगा और एक समय देखेंगे कि सिर्फ एसएसए मद का ही शिक्षक रहेंगे। वो 27 जाए, 28 जाए, तो वो 26, 27, 28 तक आपको सीमित हो जाएंगे। तो सर हम बीच में ये पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे जो शिक्षक साथी पूरे बिहार भर के जो शिक्षक हैं जो हमको देख रहे हैं, उनका ये भी सवाल है कि क्या राज्य सरकार का नियंत्रण पदाधिकारियों पर से हट चुका है? क्योंकि जो बराबर ये सुनाया जाता है कि पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हुआ, उस कारण से वेतन भुगतान नहीं हो सका, चाहे पीएमएस जो है उसके द्वारा क्या पेच फंसाया जाता है इस वेतन भुगतान मामले में? देखिए, आपको मैं पहले बताया था कि बिहार सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा स्पष्ट कि हमको समय दीजिए। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इनको व्यवस्था सुधारने में समय लगेगा। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन पदाधिकारी हमारी समस्याओं के प्रति अगर उनके अंदर संकल्पित हो जाए कि हमको नियोजित शिक्षकों की समस्या को निर्दान करना है। अब आप समझिए, जो पैसा सितंबर का, मैं डायरेक्टर साहब को, डायरेक्ट निर्देशक महोदय को मैं खुद चैम्बर में जाकर बोला कि सर जो 21 आप अक्टूबर को जो पैसा परियोजना के भेज रहे हैं स्वीकृति के लिए, अगर वो 15 तारीख को भेज दिए होते हैं तो दीपावली से पूर्व हमारा छठ और दीपावली से पूर्व वेतन होता। लेकिन अफसोस, मैं एक घटना आपको बता दूं कि एक पटना जिला का शिक्षक है, मैं उनको पूरी नहीं जानता, लेकिन वो कॉल नहीं किए, उनकी पत्नी कॉल किए और कॉल करके वो मुझसे बोले कि सर वेतन कब तक आएगा। मैं उनको बताया कि देखिए, वेतन का जो मामला है, हम लोग का प्रयास है कि छठ से पूर्व माने वेतन आप लोगों को दिला दें, सितंबर माह, 1 माह का। तो उनका एक जवाब था कि सर हमारे यहाँ परंपरा शुरू से ही छठ करने का, लेकिन जब छठ जैसा महान त्यौहार में उनको वेतन नहीं मिला तो उन्होंने सवाल किया कि सर हम तो छठ तो करेंगे ही, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। उनका जो सवाल था, जो आज तक मेरे दिल के अंदर कटोटता है, वो कहे कि मैं अपने जेवर को गिरवी रख दूंगा आपके नाम पर,
यानी उनको विश्वास था कि अगर पैसा मिलेगा तो हम जेवर छुड़ा लेंगे। तो सर, इस तरह का एक शिक्षक और एक बिहार के परंपरा, एक बहुत बड़ा महान त्यौहार छठ जैसा आस्था का त्यौहार में अगर कोई अपना जेवर गिरवी रखकर पर्व करे और उसे नौकरी करने से क्या फ़ायदा। ये मुझे बिहार सरकार से सवाल है कि कब तक दवा के बगैर, कब तक त्यौहार में मिठाई के बगैर, कब तक कपड़ा के बगैर, वेतन के अभाव में ईद, दिवाली, छठ मनाते रहेंगे शिक्षक। इसका कब अंत होगा? कब तक हम लोग वेतन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते रहेंगे? ये कब समाप्त होगा? कब वो दिन आएगा कि बिना बोले, बिना हल्ला किए शिक्षक को हर महीने के 2 से 5 के बीच में वेतन स्वयं खाता में चला जाए? वो दिन कब आएगा? ये मेरी बिहार सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार के हैं जो हैं, उनसे, वो भी एक शिक्षक है, उनसे ये मेरा सवाल है और सब दिन रहेगा। मेरा सवाल एक और है कि क्या पूरे बिहार के एसएसए मत के शिक्षकों का आदेश निकलता है कि बकाये 2 महीने का राशि भुगतान किया जाए, फिर विभागीय एक लेटर निकलता है कि नहीं, 2 महीने का बकाया न देकर 1 महीने का वेतन दिया जाए। शिक्षा विभाग पे ये हमें विश्वास नहीं होता है कि एक लेटर जारी किया जाता है और दूसरा लेटर उस लेटर को रद्द करने के लिए निकाला जाता है। ये शिक्षा विभाग का जो व्यवस्था है और ये कानून है, ये कब तक ऐसा चलेगा? 3-3 महीने बकाया जो शिक्षक पटना में रह रहे हैं या कहीं दूर दराज में जाकर वो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर काम कर रहे हैं, 3-3 महीना बिना वेतन भुगतान के कैसे रहते हैं, उनकी दयनीय स्थिति को कोई देखने वाला नहीं है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी वर्क आदमी करता है वेतन के लिए, या वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या नियोजित हो या नियमित हो, सबका एक ही मकसद होता है कि हमको समय पर वेतन मिले। और ये सरकार का दुर्भाग्य है। और अब तक जितना भी विभाग में मैंने देखा, लगभग सब विभाग में समय पर वेतन मिलना है। कब वेतन आया, कब गया, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन जैसे नियोजित शिक्षकों का वेतन के मामला आता है, पूरा बिहार जान जाता है कि अब पैसा नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। तो ये सरकार की गलत पॉलिसी, गलत नीति के कारण आज से नहीं, मैं तो नियोजन का शुरू से ही विरोध कर रहा हूँ। और मेरी ये मकसद रहा कि आपने जिस समय हमको, अगर आप वेतन के लिए, भुगतान के लिए आप इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, जो माने जिस तरह का आप माने इस तरह के जो आपका जो रवैया है, इसको आप परिवर्तन करना होगा। अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपको ये हमेशा इस बात को लिए सोचना पड़ेगा और हम बाधित कर देंगे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारा अब जो मैंने पहले बताया कि जो शिक्षकों का दर्द है वो आप कब तक बर्दाश्त करने लायक नहीं रहा। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि इस व्यवस्था के खिलाफ बड़ी आंदोलन की ज़रूरत है। और आंदोलन तब होगा, कोई लीडर को चाहने से आंदोलन नहीं हो सकता। ये आंदोलन होगा शिक्षक के चाहने से। अब हम लोग जैसे लोग हैं, आंदोलन के आग में कुदक जाते हैं, बर्खास्तगी सही 17 को FIR झेल रहे हैं। लेकिन शिक्षक के ऊपर हमारा कुछ भी होता है तो शिक्षक सबसे पहले भाग जाते हैं। तो ये सब उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि 100 दिन से मरने से बेहतर है 1 दिन की मौत। यानी रोज रोज झिकझिक से बेहतर है कि हम बड़े आंदोलन का आगाज करें। माफ़ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहेंगे। आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे डॉक्टरों का यूनियन है जो सरकार को झुकाने पर मजबूर कर देता है, एक आदेश निकलता है, उसके खिलाफ पूरे ऑल इंडिया के डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, लास्ट में सरकार को झुकनी पड़ती है, अपनी आदेश वापस लेनी पड़ती है। क्या ये शिक्षकों में कमजोरी है या उनका
विभागीय डर है? दोनों है, इसमें दोनों है। विभागीय डरते भी बहुत है और कमजोरी भी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो यूनियन बहुत है, इसका भी एक सरकार बेनिफिट उठाती है। और हम लोग जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें तोड़ने का भी काम करती है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा पापा भी एचएम रहे हैं और वो बहुत बड़े योद्धा रहे हैं शिक्षक का। तो मेरे घराना से भी शिक्षक का आंदोलन शुरू रहा है योगेश्वर गोप्स के समय से ही, और हमारे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग पूरी तरीक़ा से आंदोलन के रूप में, लेकिन मेरी जो पहले के जो आंदोलन होता था तो उसमें डॉक्टर भी शामिल होते थे, कर्मचारी भी शामिल होते थे, और ब्लॉक से लेकर सचिवालय से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक में तालाबंदी होता था। सरकार तब झुकती थी, लेकिन अफसोस के बाद कि हम लोग ऐसा संवैग नहीं बना पा रहे हैं। तो तकलीफ यहाँ है तो तकलीफ वहाँ भी है, ऐसा नहीं है। हम जो नियोजित वहाँ भी हैं, जो ठेके पर जो बहाल है चिकित्सा विभाग में, उनको हम साथ लें, वहाँ भी तालाबंदी होगा। जो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर माने क्लास 3 का संविदा पर पूरे कर्मी को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो मेरा लगता है कि सरकार निश्चित तौर पर झुकेगी। तो इसके लिए एक बड़ी आंदोलन की, बड़ी सूझबूझ के साथ लड़ने की ज़रूरत है। और एक शिक्षा विभाग ही नहीं, पूरे जितने भी बिहार सरकार का 54 विभाग है, 54 विभाग से एक साथ अगर आंदोलन का आगाज होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग कामयाब होंगे और सरकार झुकेगी। शिक्षकों का ये भी आरोप है कि टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से केवल सूचनाएं डाल दी जाती है, पटल पे कुछ काम नहीं होता है। इस तरह का शिक्षकों में, बहुत सारी शिक्षकों में इस तरह का हमको सुनने को मिला है। बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी भावनाएं उनको ये लगती है कि हमारा जो यूनियन है, वो हमारे जो सचिव हैं, वो पूरी तरह सक्षम नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, टीचर जंक्शन एक चैनल है और वो चैनल पटना ज़िला नहीं पूरे बिहार के लिए है। जो अगर हमारी कोई सूचना देने के लिए ज़रूरत पड़ता तो मीडिया हमारी बात छापती नहीं है, टीवी हमारी बात सुनते नहीं, टीवी चैनल। तो हम लोगों ने 2020 के आंदोलन में देखा है कि बड़ी से बड़ी आंदोलन छोटी से छोटी अक्षरों में सिमट कर रह गया था। जी जी। तो इस वजह से हम लोगों ने एक कमेटी बनाया और इसको लिए टीचर जंक्शन का निर्माण किया गया। लेकिन टीचर जंक्शन में झूठी खबर या झूठी बात को नहीं दिखाया जाता है, वो सही बात होता है। जो सही बात को हम लोगों ने, जो शिक्षक की समस्या को लेकर जो बात है वो उसमें रखते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षक ही जंक्शन, कोई भी बिहार में और भी चैनल होंगे, आपका भी चैनल है, तो कोई भी समस्या अगर कोई भी चैनल से आता है, हम लोग उस चैनल को प्रोजेक्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरी ये बात है कि अपनी बात रखने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि प्रिंट मीडिया हो या आपको चैनल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, हम शिक्षकों की आवाज़ को वो नहीं उठाता है शिक्षकों को कमी को, जो हमको तकलीफ़ होता है। बोर्ड पर लिख देता है कि आप लिखिए एप्पल का स्पेलिंग, एरोप्लेन का स्पेलिंग, और उसको दिखाता है। लेकिन एक शिक्षक जो उसके अंदर काबिलियत है, पढ़ाने से लेकर हर चीज़, उसको कभी काबिलियत को दिखाता नहीं है, ये हमको दिल दुखता है। इसी वजह से हम लोगों ने टीचर जंक्शन का निर्माण किए थे कि ये हमारी बात जो है, हमारे शिक्षकों का बीच का बात है, वो दूर तक जाए। और जो भी शिक्षकों का, कोई जो नहीं कि मुस्तफ़ा आज़ाद का ही न्यूज़ चले, उसमें कोई भी अपना न्यूज़ डाल सकते हैं, कोई भी उसमें अपनी बात कह सकते हैं, संजय जी से वीडियो उनको दे सकते हैं, उनका भी न्यूज़ चलाएंगे। तो ये शिक्षकों की समस्याओं के लिए टीचर जंक्शन का निर्माण किया गया। तो ये थे हमारे पटना जिला महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफ़ा आज़ाद जी, जिन्होंने हमारे पास शिक्षकों के जो भी सवाल थे, हमने उस सवाल को उनके सामने रखा और बखूबी उन्होंने जवाब दिया। और इस जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आप मैसेज कीजिए
और लिखिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इस तरह के टीचर की समस्याओं को लेकर हम आपके साथ और जिला पटना महासचिव के साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए